नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और सामीन, मौजू की तरफ जाने से पहले आइए तमाम सामीन मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सामीन, आज 21 रमज़ानुल मुबारक है और आज का दिन दामादे रसूल और शोहरे बतूल और हसनैन करीमैन के बाबा हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। और सामीन, पूरी कायनात में एक यही हस्ती ऐसी आई हैं जो आए भी अल्लाह तबारक ताला के घर में हैं और गए भी अल्लाह तबारक ताला के घर से हैं। और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम खाना काबा में पैदा हुए और कूफे की मस्जिद में आपकी शहादत हुई। हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक दिन मैं और मौला अली अलैहिस्सलाम किसी गज़वे में गए और वहाँ एक चश्मे के करीब रेत का एक टिब्बा था। हम वहाँ सो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ढूंढते ढूंढते वहाँ आ गए और अपने पाँव की ठोकर से मौला कायनात मौला अली को उठाया और फरमाया, कुम या अबा तुराब, ए मट्टी के बाप उठो। मौला अली उठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अली, मैं तुम्हें दुनिया के दो बदतरीन शख्स ना बताऊं। मौला अली ने फरमाया कि मौला बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वो बदबख्त है जिसका नाम कदार है और उसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की टांगें काटी थी। और दूसरा बदबख्त वो है जो तुम्हारे सर के खून के साथ तुम्हारी दाढ़ी को सुर्ख करेगा और उस बदबख्त का नाम अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम है। मौला कायनात मौला अली कूफे की मस्जिद में बैठे हुए हैं और लोग आपको तोहफे पेश कर रहे हैं। और इस बदबख्त के पास 12,000 दिरहम की तलवार थी। इसने वो तलवार लाकर मौला अली अलैहिस्सलाम के आगे रखी और कहा कि हजूर, मेरी तरफ से भी ये तोहफ़ा लें। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ देखकर फरमाया कि मुझसे ज़्यादा इसकी तुमको ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर इसने अर्ज़ की कि सरकार, मेरी कोई ड्यूटी लगाएं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसको ड्यूटी लगाई कि तुम सुबह सहरी के वक्त रोज़ेदारों को रोज़े के लिए उठाया करो। तो इसने अपनी तलवार अपने गले में लटका ली और कूफे की गलियों में बुलंद आवाज़ से लोगों को रोज़े के लिए उठाने लगा। तो चलते चलते ये एक खारजियों के मोहल्ले में पहुंच गया। वहाँ इसको एक घर से ढोलकी की आवाज़ सुनाई दी। तो इसने उस दरवाज़े पर दस्तक दी तो एक नौजवान लड़की जिसका नाम कदामा है उसने दरवाज़ा खोला। तो ये इस लड़की को देखते ही उस पर दिलो जान से फ़िदा हो गया। तो इसने उस लड़की से कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो उसने कहा कि बिल्कुल करूँगी, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। तो इसने कहा कि बताओ। इस लड़की ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि मेरा हक महर 1,000 दिरहम हो और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मुझे एक नौजवान कनीज़ भी दो और मेरी तीसरी शर्त यह है कि मुझे अली का सर चाहिए। तीसरी शर्त सुनकर ये सोच में पड़ गया। तो फिर इस लड़की ने कहा कि पहली 2 शर्तें माफ़ हैं, लेकिन अली का सर लाजमी लेकर आओ। 2 दिन ये सोचता रहा और तीसरे दिन ये इस बात पर तैयार हो गया। मौला अली अलैहिस्सलाम अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के घर में बैठकर रोज़ा अफ्तार कर रहे थे। तो बीबी ने आपके आगे 3 चीज़ें रखी। नंबर 1 नमक, नंबर 2 दूध और नंबर 3 जौ की रोटी। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक वक्त में 3 खाने, या नमक उठा लो या दूध उठा लो। ये है मौला अली अलैहिस्सलाम का खाना। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम उठे, बाहर सहन में आए और आसमान की तरफ देखा और फिर अंदर गए और फिर बाहर आकर आसमान की तरफ देखा और कहा कि रात भी वही है, दिन भी वही है और मेरे नबी का वादा भी मेरे साथ पक्का है। मेरा कातिल नज़र नहीं आ रहा है। 20 रमज़ान वाले दिन मौला अली सुबह तहज्जुद के वक़्त उठे। सरकार ने कमर बंद बांधा और बाहर निकलने लगे। तो बीबी उम्मे कुलसूम ने अपने घर में बत्तखें रखी हुई थी। तो उन बत्तखों ने मौला अली के कपड़ों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया।
تو بی بی اندر سے چھڑی لے کر آئی اور جب ان بطخوں کو مارنے لگی تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو نہ مارو، یہ اپنے مالک کو وداع کر رہی ہیں۔ اور جب سرکار مسجد میں پہنچے تو یہ صفوں کے نیچے شراب پی کر سو رہا تھا، تو مولا علی علیہ السلام نے آ کر اس کو اٹھایا کہ اٹھو، تمہاری ڈیوٹی کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے نماز کی نیت کر لی اور رکوع میں چلے گئے۔ پھر جب آپ سجدے میں گئے تو اس بدبخت نے آپ کے سر پر تلوار سے وار کیا۔ جیسے ہی ضرب لگی تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔